यही बीज आजम खां के दिमाग में था कि इस कौम को अगर हम आगे बढ़ाना है तो हमें यहाँ पर तालीम का बीज बोना पड़ेगा। आजम खां का था कि उन्होंने भीख मांग करके या पाई जुटा करके यूनिवर्सिटी को कायम किया है। कहीं ऐसे बहुत मजबूत लोग हैं हिंदुओं में जो मुसलमान अगर वहाँ काम करने कराने के लिए गया तो उनका काम नहीं हुआ, लेकिन अखिलेश को उनसे मोहब्बत है और आजम खां को अखिलेश से मोहब्बत है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गांधीवाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रही आजम की बात, लाख कड़वा हटे हो रिश्तों में मिलने जुलने का सिलसिला रखना। आजम साहब के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, आजम साहब को दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहिए। मानेंगे सदुद्दीन ओवैसी को आजम खां, मुस्लिम समाज दोनों बड़े लीडर हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर बात करें तो इस वक्त आजम खान की टीआरपी चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर आजम खान जेल से बाहर आए हैं, मुलायम सिंह यादव के करीबी बताए जाते हैं और पिछली सरकारों में कहीं एम विभाग उनके पास रही और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज भी ये माना जाता है कि आजम खान सक्रिय चेहरा है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद कई तरह की सियासी बातें होने लगी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने उन पर रहम किया या कृपा कर दी, इसलिए आजम खान जेल से बाहर आ गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से बात की और आजम खान को बाहर लेकर के आ गए। तरह तरह की बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि आजम खान बाहर आए। आजम खान इंटरव्यू भी दे रहे हैं, मुलायम सिंह को याद करते हुए कई इंटरव्यू में वो रोने लगे। अब देखना ये होगा कि आजम खान समाजवादी पार्टी में जाते हैं या फिर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं या अपनी पार्टी बनाते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के कुछ फाउंडर मेंबर हमारे साथ हैं और कुछ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हमारे साथ हैं। उन्हीं से बातचीत करेंगे, क्या सच में ऐसा है आजम खां के आने के बाद क्या जो विधानसभा चुनाव है आने वाले उत्तर प्रदेश के, उनमें कुछ बदलाव होगा और एक बार फिर से जो मुस्लिम समाज है वो क्या सोचता है। क्या आजम खान को आज भी उत्तर प्रदेश का मुस्लिम समाज उसी तरीके का लीडर मानता है जिस तरीके के लीडर वो समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे या फिर जेल जाने से पहले हुआ करते थे। मेरा नाम राव अब्दुल सत्तार है और ये आजम खान के बारे में तो पहली बात तो है कि सब कुछ आया बयां हो गया है। उन्होंने अपना जो उनका मौक़िफ़ था, जो उनका स्टैंड था, वो भी क्लियर कर दिया है कि वो कहीं जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो एक समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। जिसने एक कोई संस्था बनाई हो तो वो कैसे बाहर हो सकता है उसमें से? उससे मोहब्बत होती है, उसे उस तहरीक से मोहब्बत होती है, वो उसी मिशन का आदमी होता है। अगर वो कहीं जाएगा भी वो टिक नहीं पाएगा। तो जहाँ तक आजम खां के जेल जाने का ताल्लुक है, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। ये बहुत दिनों से एक कुड़न थी एक समाज के अंदर, क्योंकि उन्हें प्रचारित किया गया एक विलेन के तौर पर समाजवादी गवर्नमेंट में कि भाई मुख्यमंत्री जो है वो मुलायम सिंह या अखिलेश नहीं है, ये आजम खान की यहाँ पर चलती है और यहाँ पर एक ही समाज का दबदबा है और एक ही कम्युनिटी का दबदबा है और दूसरे लोगों को यहाँ पर कोई भाव नहीं देता या उनके हक को दबाया जा रहा है। सारा मामला एक विशेष वर्ग को दे जा रहा है। ये एक लोगों का एक मौक़िफ़ बन गया था। अब जैसे ही सत्ता जैसे ही बदली, क्योंकि आजम खान एक अटैकिंग मूड के आदमी है, तो अटैकिंग मूड में वो कुछ ऐसे जुमले कहे जाते थे जो लोगों को बड़े चुभते थे, जबकि बात सच होती थी, लेकिन सच कड़वा होता है, हमेशा दिल पर असर करता है, दिमाग पर असर करता है। तो उनके कहने का जो अंदाज़ था वो बड़ा अटैकिंग होता था। कभी बादशाह कह दिया या कुछ और ऐसे जुमले कह दिए, या झोला ऐसे लेके चले जाओगे, झोले को हम देख के जांचेंगे उसमें क्या क्या है। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, ऐसी बहुत सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट हैं। मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये अब बाहर आए हैं। तो एक इंसान, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ, मैं नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ इस वक्त तक नहीं है, ना मेरे पे कोई ठप्पा है। मैं समाजवादी हूँ या कांग्रेसी हूँ या मैं बसपाई हूँ, कोई मेरे पास ठप्पा नहीं है। मैं बिल्कुल न्यूट्रल एक इंसान के तौर पर मैं बात कर रहा हूँ। इंसानियत के लिहाज से एक जुल्म हुआ है। आपको शिकायत हो सकती है, आपको बहुत सारे मामलात हो सकते हैं आपके साथ में, लेकिन 100 से ज़्यादा मुकदमे एक आदमी पर, और कहीं भैंस चोर है, कहीं बकरी चोर, बस मैं ज़्यादा क्या कह दूँ, मुर्गी चोर है, किताब चोर, पता नहीं क्या क्या चोर, और इतनी छोटी छोटी चीज़ें उन पर लाद दी गई हैं। तो एक शर्म आती है कि एक इतने बड़े मुखिया को, जो प्रदेश का एक मुखिया है, उसकी शय पर या उसकी बुनियाद पर एक अपना प्रतिशोध उसमें दर्शाया जाए। तो लेकिन वो बाहर आ गए,
तो एज ए शख्सियत एक इंसान के तौर पर मैं आज़म खान को 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक तो उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उनका एक अंदाज़ है, बड़ा अटैकिंग आक्रामक अंदाज़ है उनका पॉलिटिक्स का। चाहे वो अपनी पार्टी के लिए हो, अपनी पार्टी में भी अटैकिंग है वो, चाहे वो अखिलेश यादव रहे, चाहे वो मुलायम सिंह हो, जब उन्होंने नाराज़गी जताई है तो अटैकिंग मूड में जताई है। ऐसे ही उनका दूसरी पार्टियों के प्रति भी अटैकिंग मूड है। तो एक तो उनका स्टैंड है पॉलिटिकल, जिसमें वो मंत्री रहे बहुत दिन तक। जो मैंने समझा है, मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल मेरी आखिरी बात है कि ऐसा ही होगा, लेकिन जो हमने समझा है या हमारी टीम ने समझा है या हमारे जैसे लोगों ने समझा है, एज ए लीडर, पॉलिटिकल लीडर और एज ए जो मिनिस्टर, उनका एक साफ़ सुथरा किरदार रहा है। उन्होंने किसी किस्म की घपलेबाजी, किसी किस्म की कोई चोरी बाजारी, कोई भ्रष्टाचार में उनका कोई संलिप्तता नहीं है बिल्कुल। मैं भी अभी दो किरदार हो रहे हैं। ये तो इनका एक पॉलिटिकल साफ़ सुथरा किरदार है। दूसरा किरदार एक और है उनका किरदार एक ये है कि वो क्योंकि एक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, तो वहाँ वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक तरबियत है कि तालीम के मैदान में आगे कैसे बढ़ना है। तो क्योंकि वो एक माइनॉरिटी का इदारा है और माइनॉरिटी के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वहाँ से उनकी तरबियत ये हुई कि एक दबी कुचली कौम को उठाया कैसे जाए। तो उन्होंने ये महसूस किया कि जैसे सर सैयद अहमद खान ने यूनिवर्सिटी कायम की थी कि भाई मुसलमानों की अगर तरक्की हो सकती है तो अंग्रेज़ों के दौर में, जबकि बहुत उस टाइम पर बहुत मुश्किलात थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने साठगांठ की कुछ भी किया कि इदारा कायम किया और यूनिवर्सिटी खड़ी हो गई और मुसलमानों की तरक्की का सिलसिला शुरू हुआ। यही बीज आज़म खान के दिमाग में था कि इस कौम को अगर हम आगे बढ़ाना है तो हमें यहाँ पर तालीम का बीज बोना पड़ेगा, उसके लिए इदारों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो सर सैयद अहमद खान साहब ने बीज बोया था यूनिवर्सिटी का, वही बीज इन्होंने बोया और यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाई है। और मैंने खुद भी उनके साथ कुछ लोगों के साथ चंदा करते देखा है। मैंने यहाँ पर हमारे कई प्रोग्राम में शामिल हुए, मैं उर्दू के प्रोग्राम किए उस टाइम पर। उन्हें उर्दू बड़ी पसंद है और मैं उनसे पर्सनल तौर पर दो प्रोग्राम में कर चुका उनकी सदारत के अंदर। तो उन्होंने वहाँ भी एक जो चंदा किया है और जो बाहर से भी चंदा लाया है, जो मुझे पता है, तो वाकई मांगने वाला बिल्कुल ही समझिए शर्मिंदा हो जाता है। जब कोई इदारा बनाता है तो शर्मिंदा हो जाता है। जैसे सैयद को किसी ने जूते पेश कर दिया, किसी ने कुछ पेश कर दिया, तो वही हाल आज़म खां का था कि उन्होंने भीख मांग करके या पाई जुटा करके यूनिवर्सिटी को कायम किया है। और उनका ये ख्वाब जो था वो जैसे ही पूरा हुआ, वो ख्वाब ही उनकी जी का जंजाल बन गया, क्योंकि एक लॉबी चाहती है कि ये लोग पढ़े ना। तो ये ऐसे इदारे खुलेंगे तो इनकी आंखें खुलेंगी, ये जो है IAS बनेंगे या मुल्क की पॉलिसी में इनकी दखलंदाजी होगी, मुल्क के जो डेवलपमेंट है इसमें इसकी हिस्सेदारी होगी और यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं उनको धक्का पहुँचेगा। क्योंकि पढ़ लिख करके आदमी कम्युनल नहीं रहता, वो पूरी इंसानियत की बात करता है। जो पूरी इंसानियत के लिए बेहतर, वो हिंदू मुसलमान कोई मैटर नहीं उसमें, या किसी समाजवादी का कारण से कोई मैटर नहीं है। लेकिन मैं पूछूं आपसे, आज़म खां पे तो आरोप लगते रहे हैं कि अपनी सरकार में उन्होंने बहुत हिंदू मुसलमान किया है। कहते हैं कोई मसला होता था तो वो एक ही तरफ का पक्ष लिया जाता था उनकी सरकार में। ये एक प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा है। उनका राज देखा है, मैंने देखा है कि हमारे कई मामले हम लेकर के गए, हमारे काम नहीं हुए, गैर मुस्लिम के काम हो गए। और उनके जो नज़दीकी लोग थे, मैं आपको ये राज खोल रहा हूँ, मुझे खोलना चाहिए, उनके कई ऐसे बहुत मजबूत लोग हैं हिंदुओं में, जो मुसलमान अगर वहाँ काम कराने के लिए गया तो उनका काम नहीं हुआ, उनके काम हुए। ये मैं बता रहा हूँ आपको, हमने खुद इस बात को देखा है कि हमारे काम नहीं, हमारे टाल दिए गए, लेकिन उनका काम हो गया। तो ये तो होता है पॉलिटिकल लोगों में कि भाई उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। आप दूसरे को नीचा कैसे दिखाओगे या उसे आउट ऑफ फैशन कैसे करोगे, आप अपने वोट कैसे बढ़ाओगे, दूसरे के वोट कैसे कम करोगे। ये तो स्टंट होता है, जो इल्ज़ाम था सिर्फ, और कुछ नहीं है। वहाँ पर सबके लिए बराबर था मामला। अगर इंसाफ की बात थी, कोई हक की बात थी, तो उन्होंने वही किया जो हक था। जी आप ये बताइए, क्या लगता है आपको, जैसे बाहर आए हैं आज़म खान, क्या अखिलेश यादव उनको वो तवज्जो दे रहे हैं जो मुलायम सिंह यादव ने दी थी, या अखिलेश यादव को उनको वही आदर सम्मान देना चाहिए जो मुलायम सिंह यादव ने दिया था? देखिए, अखिलेश उस टाइम बच्चे थे जब ये पार्टी बना रहे थे और ये फाउंडर मेंबर हैं। अखिलेश को इन्होंने एक विरासत सौंपी है। मुलायम सिंह ने आज़म खां के साथ मिलकर के विरासत सौंप गए थे अखिलेश यादव को। तो ये तो इनकी औलाद की जगह है, और कोई भी बाप ऐसा नहीं है जो अपनी औलाद को फलता फूलता नहीं देख सकता। अगर उसके सामने उसकी औलाद जो है कामयाबी की मंजिल अख्तियार कर ले, मनाजिल तय कर ले, तो मेरे ख्याल में वो खुशी का मौका होता है। लेकिन आज़म खां का अंदाज़ बिल्कुल जुदागाना है, बिल्कुल अलग है। वो दिखाना भी नहीं चाहते, क्योंकि दिखाने से बहुत सारी चीज़ें
खुल जाएंगी। वो अंदर मोहब्बत बहुत है, लेकिन वो पूरी तरीके से दिखा नहीं रहे हैं, वो उनका अंदाज़ है। लेकिन अखिलेश को उनसे मोहब्बत है और आज़म खान को अखिलेश से मोहब्बत है। ये रिश्ता टूटने वाला बिल्कुल नहीं है, मैं सोचता हूँ। ऐसा आप सोचते हैं? आपने बहुत करीब से आजम खान को देखा है, ये मान लेते हैं क्योंकि आप उनके साथ रहे हैं। आजम खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम ऑटो से चले जाया करते थे विधानसभा, ऑटो से आ जाया करते थे और हमारे ऊपर चोर डकैती का आरोप लगा दिया गया। याद करते हुए वो रोने लगी। देखिए, वो उनका अंदाज़ है, उनके जी में जो था बिल्कुल साधारण। मैं वही बता रहा हूँ, उनके जी में जो आया उन्होंने कर दिया। अगर उनके जी में पैदल चलने की आगे तो पैदल चले गए। ऑटो तो बहुत बड़ी चीज़ है। एक प्रोग्राम मेरे एक प्रोग्राम में थे, एक आदमी ने उन्हें इनविटेशन दे दिया कि मेरे मकान पर आइए। उन्होंने कुछ बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, हाँ, तो आज़म खान को वो बुरा लग गया। वो बुरा लग गया उन्हें, तो आज़म खान उनके साथ नहीं गए और उन्होंने स्टेज पर ये बात कही कि मैं आपके दौलत कदे पे नहीं जाऊंगा। मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ, मैं तो गरीब खाने पर जा सकता हूँ, दौलत कदे पे नहीं जा सकता। तो आप उनकी सरल या उनकी सिंपलिसिटी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो एक लफ्ज़ से चिढ़ गए कि मेरे दौलत कदे पर लेटर लिखा हूँ ना, मेरे दौलत कदे पर तशरीफ़ लाने की। दौलत कदा तो अमीरों का होता है, मैं अमीरों के हस्ते ही नहीं। मैं तो गरीब आदमी हूँ, गरीब ही मतलब नीचे चला जाऊँ, बैठ कर पैदल चला जाऊँ। मैं तो गरीब खाने पर जा करके चटनी रोटी खा सकता हूँ। ये ऑन स्टेज बात कही थी उन्होंने। तो उनका बड़ा तो मूड है नहीं। और रही बात बड़प्पन की, क्योंकि उन्होंने नवाब फैमिली के खिलाफ जंग लड़ी है। नवाबों का जो वहाँ पे शजरा रहा है और उनकी जो कार्य प्रणाली रही है, वो हमेशा उनके साथ खिलाफ लड़ते रहे कि ये जो यहाँ पर महलात हैं उनके नवाबों के, मैं इनसे बड़े मीनार जो हैं एक एजुकेशन के इदारे के यूनिवर्सिटी के बनाऊंगा कि ये तो किसी काम नहीं है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी काम आएगी सबकी। उस यूनिवर्सिटी पे भी आरोप लगा दिए गए ना कि किताबें चुराई हैं आजम खान ने, अवैध कब्जा किया। ये उन लोगों का आरोप है जो यूनिवर्सिटी को बनते देखना नहीं चाहते, उसे तरक्की करते देखना नहीं चाहते कि वहाँ पर गरीब बच्चियों की तालीम होनी है, गरीब बच्चों का निज़ाम तालीम चलना है। वहीं से ही वो बहुत थोड़ी फीस में या फ्री में वो पढ़ करके बड़े बड़े ओहदों पर जाने वाले हैं। इसलिए इसकी तैयारी है कि इसकी जड़ें उखाड़ दी जाए। फिलहाल आप कैसे देखते हैं आजम खान को? फिलहाल आजम खान को दूसरी पार्टी में जाने की उनकी चर्चा चल रही है, कह रहे बसपा से बात चल रही है। कुछ नहीं होना है। आजम खान एक बहादुर लीडर है और वो किसी एक कौम का नहीं है, वो इंसाफ वाला लीडर है, पूरी इंसानियत का लीडर है। वो सच के साथ रहता है। अगर उसके भाई ने भी गड़बड़ की है तो उसके खिलाफ भी वो खड़ा हो जाता है। मैं करीब से इतना आजम खान को देखा है, ये कहीं जाने वाले नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। समाजवादी पार्टी में ये एज ए संरक्षक भी रहेंगे, एज ए लीडर भी रहेंगे और आने वाले वक्त में ये देखना कि इनका झंडा बुलंद रहेगा और इनकी रेस्पेक्ट इसलिए है कि ये ईमानदार है। आपका क्या नाम है सर? इकबाल अहमद मंसूरी। इकबाल अहमद मंसूरी जी, आप बताइए, अब आजम खान बाहर आए हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि योगी बाबा ने कई शर्तें रखी होंगी इनके साथ कि हमारे खिलाफ नहीं बोलना है या आपको अखिलेश यादव से अलग होना है। आजम खां का तो नंबर मैं बाद में लूँगा। आज 2 अक्टूबर का दिन है, पहले मैं उसके बारे में कहूँगा। हमेशा तोलना अच्छाई से बुराई को, हमेशा तोलना अच्छाई से बुराई को, ज़मीर मसले तराजू बहुत ज़रूरी है। जी। एक पलड़े में तो रख दो महात्मा गांधी को और एक पलड़े में रख दो आतंकवाद को, तो तमाम आतंकवाद हल्का है, महात्मा गांधी भारी है। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, गांधीवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हमेशा याद रखेंगे इन्हें वहाँ के लोग, अकेले हो के भी अफ्रीका में वो काम किया महात्मा गांधी। अब आपके आजम खां के बारे में कौन क्या कह रहा है, सबका अपना अपना काम है, वो तो करेंगे। कुदरत वाले ने चोर को पहले भेजा दुनिया में और पूरी पावर दे के, ताकत दे के, और पुलिस वाले को बाद में भेजा। उससे उलझना है, हैं? अगर पुलिस वाला मारा भी जावे ना तो सरकारी तौर पे उसका घर वालों को उसका एजाज बेजाज होता है। तो अब मुकाबला है, हार जीत कुछ नहीं होती, आप कौन सी टीम के साथ हैं। रही आजम की बात, लाख कड़वा हटे हो रिश्तों में मिलने जुलने का सिलसिला रखना। आजम साहब के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ, आजम साहब को दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहिए। अगर वो गए तो उनके लिए ये हानिकारक होगा। अगर इन्हें अखिलेश के साथ नहीं रहना तो अलग तन्हाई ले लो, कोई हरज वाली बात नहीं। अगर वो इसे छोड़ के दूसरी पार्टी में चले गए
तो हिम्मतें अगर टूट जाएं, आसरा मिलता नहीं, बुज़दिलों को मंजिलों का रास्ता मिलता नहीं, तो इसे इसके साथ ही रहना चाहिए। वैसे अपनी अपनी मर्जी है, साथ ही रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव ने कोशिश नहीं की, इतने साल जेल में रहे। कह नहीं रहे, वो तो नज़र सामने आ रहा। सही बात है, हम देख रहे हैं भाई। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि खुद अखिलेश नहीं चाहते आजम खां बाहर आए। आजम खां बाहर आ जाएंगे तो वो समाजवादी पार्टी पे कब्जा कर लेंगे। वक्त पर काफ़ी है, कतरा भी बारिश से हंगाम का, जल गई खेती अगर बरसा तो किस काम का। ये तो वक्त की बात है। ये जो आज मुख्यमंत्री बैठे, ये भी रोते हुए दिखाए हैं। भाई वक्त है, आज तुम्हारे हाथ में, कल को इनके हाथ में है। ज़रा सोचो तुम्हारा फिर यहाँ अंजाम क्या होगा अगर तुमसे तुम्हारे अजीज़ों ने बगावत की। भाई किसकी परमिशन से लेके तुम मकान तोड़ रहे हैं? कौन दे रहा तुम्हें परमिशन? लेकिन तुम्हारे हाथ में पावर है, करो जो चाहे। हैं? किसी हरीफ की चाहत बहाल कर लेना हुनर ये जब्त के शोलों में जल के आता है। ये बर्दाश्त कर रहे हैं लोग बाग। आपको क्या लगता है? लोग तो ये कहते हैं ना भ्रष्टाचार किया था इसलिए अंदर गए हैं, उसमें सरकार की क्या गलती है? भ्रष्टाचार? अरे ये जिसे कह दे ये गैर कानूनी है, वो कह दे। अभी क्या ना वो मोहम्मद के ऊपर जो है ना वो आई लो, वह पहले नहीं पता था तुम्हें कानूनी है गैर कानूनी, अब तोड़ रहे हैं वो। और तुम्हारे हाथ में पावर है, सीसी कैमरे, जो तुम्हारे से होता हो वो कर लो। बस तुम हाथी मंदिर नहीं बना सके, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। दूसरी जगह बजा के ताले बजा रहे, बेवकूफ़ बना रहे लोगों का। ये झूठ लोग हैं, झूठे लोग। चलिए झूठे हैं। आजम खां के बारे में अब आप ये बताइए, क्या लगता है आपको कि आजम खां को जो है अपनी पार्टी बना करके अब मुस्लिम वोट को जोड़ना चाहिए, या आपको लगता है कि वो हिंदू मुस्लिम दोनों की राजनीति करते हैं? देखिए ऐसा है, पॉलिटिकल लीडर बहुत संजीदा होता है, उसका एक वसी तजर्बा होता है, उसके साथ चला होता है, उसे किस वक्त में क्या स्टेप लेना है। आजम खां के साथ में जेल जाने के बाद में काफ़ी पब्लिक सपोर्ट आई है, एक इमोशनल एक अटैचमेंट लोगों का हुआ है उनके साथ में, और होता भी है। जो विक्टिम होता है उसके साथ में होता है, वो ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों का हुआ है, अच्छे हिंदुओं ने भी उसे सपोर्ट किया है। और अच्छे हिंदू उसके हमेशा पहले भी साथ थे और आज भी साथ हैं, क्योंकि पॉलिटिकल जो रिश्ते होते हैं वो अलग होते हैं आदमी के। आज वो अगर अलग पार्टी बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे। अखिलेश या समाजवादी पार्टी या समाजवादी का कार्यकर्ता वो सब उसके साथ हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, जो मैंने लोगों से बातचीत की है। मेरा अपना पर्सनल व्यूज़ है। मैं जैसे आप एक प्रेस रिपोर्टर, मैं भी इस तरह से वही समझ लेंगे, मैं भी आज़ाद ख्याल का आदमी हूँ। मैंने जो महसूस किया वो मैं आपके माइक पर बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाजवादी के मैं फेवर में जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं योगी आदित्यनाथ के उसमें जा रहा हूँ। हर वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जिसका तो बैठ गया वही हुकूमत करेगा। आजम खां कई बार डरते हुए भी दिखाई दिए अब मीडिया के सामने कि भाई मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, हो सके मेरा एनकाउंटर हो जाए, हो सके मेरी भी गाड़ी पलट जाए। देखिए, हुकूमतें जब ताकत में होती हैं तो हर चीज़ संभव है। जब अतीक जैसे मारे जा सकते हैं और मुख्तार अंसारी जैसे मारे जा सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं मारने के, तो बहुत लोग वैसे भी मारे जा सकते हैं, और भी लोग मरे हैं। तो आजम खां तो सीधा साधा आदमी है, तो गुंडा नहीं है। उनका तो नेटवर्क था तो उन्हें मार दिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ मार देंगे कर देंगे, लेकिन ऐसा मुमकिन है जब पूरी दुनिया में पॉलिटिकल मर्डर हुए, तो ये यहाँ कैसे नामुमकिन है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे पत्रकार जो सच्चाई बोलते हैं वो मर जा, या मुझे कोई चीज़ और कोई मामले हैं उनमें भी ये काम होता है। ये तो सब कहीं है, ये तो इंसानियत के एक ताने बाने हैं, सब साथ साथ चलते हैं ज़िंदगी के। तो ये ताने बाने हैं, ये सब चलता रहता है मामला। लेकिन हाँ, वो पार्टी छोड़ कर नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं तो उनका पर्सनल नुकसान है और वो अपना वजूद खो बैठे। अगर वो पार्टी छोड़ दे तो क्या मुस्लिम वोट भी छूट जाएगा उनसे? ये मुस्लिम वोट जैसे योगी आदित्यनाथ का कहते हैं भाई अपना वोट है, क्या उनका भी अपना वोट है? वोट उनके साथ जाएगा? देखिए ऐसा है, कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसके साथ में वोट ना हो। लेकिन हाँ, मैं अब मुस्लिम जो पब्लिक है या मुसलमान एक क्लास है, मुसलमान आज संजीदा कौम है वोट देने के मामले में। वो बहुत सिलेक्टिव है और वो समझता है कि मुझे वोट किसे देना है। अब ना तो बीजेपी के उसमें डर मारा कि मुझे बीजेपी को हराना है। अच्छा, वो बड़ी खत्म हो गया, वो खत्म है। जब ऊपर भी सरकार बीजेपी की, नीचे बीजेपी में भी खत्म हो गई। कहते योगी आदित्यनाथ से तो बहुत डर था। कुछ ऐसा है, वो डर भी खत्म हो गया, वो सब डर खत्म हो गया है। क्योंकि जब कोई चीज़ ज़्यादा ऊपर आ जाती है तो इसके यूँ कहे, जब दर्द हद से गुजर जाए तो दवा बन जाता है। तो मुसलमान अब डरता नहीं है किसी से। मुसलमान ये थोड़े बहुत ही कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो थोड़े बहुत गलतियाँ कर देते हैं, इन पर भी कंट्रोल हो जाएगा आने वाले वक्त में।
अब कोई आपको सड़कों पर नहीं दिखेगा, कोई आपको बड़े बड़े जुलूस में नहीं दिखेगा। मुस्लिम समाज से आप मुझे ये बताइए, लोग तो ये कहते हैं ना अब बड़े लीडर असदुद्दीन ओवैसी हैं मुसलमानों के, आजम खान नहीं है। देखिए, आजम खां और असदुद्दीन ओवैसी दो अलग अलग किरदार हैं। असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहे हैं। आजम खान का एक दायरा है यूपी, ठीक है, नाम है, फेम है, सब कुछ है, उनका अंदाज़ है, वो उनका अटैकिंग अंदाज़ है, उसकी वजह से वो मशहूर है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अब अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, लेकिन वो तमाम मुसलमानों को लीडर नहीं है। तमाम मुसलमान उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हालात इस टाइप के हैं कि कई बार असदुद्दीन ओवैसी उन्हें ये लगता है कि हमारे लिए ये ख़तरा है, बीजेपी का। हाँ, कुछ हिंदू और मुस्लिम का जहाँ पर एक दायरा बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छी मोहब्बत का ताना बना है, उनकी कोई बात ऐसी चुप जाती है, जबकि सच होती हो। लेकिन कभी कभी सच भी जो है कड़वा हो जाता है और उसमें जो है जहर घोल देता है, तो मोहब्बत में जहर घोलने का काम कर देता है। मेरा ये बड़े लीडर आप किसे मानेंगे, असदुद्दीन ओवैसी को या आजम खान? दोनों बड़े लीडर हैं, दोनों बड़े लीडर हैं। लीडर मतलब मैं उन शख्सियत के तौर पर दोनों शख्सियत बड़ी है, लेकिन दायरा असदुद्दीन ओवैसी का इसलिए बड़ा है कि वो ऑल इंडिया लेवल पर काम कर रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। ये थे कुछ अब्दुल सत्तार जी, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से मुस्लिम वोट जो है वो आज भी आजम खां के साथ है, ऐसा नहीं है, और आजम खां को सोच समझ करके फैसला लेना चाहिए। वो दोनों कौम के लीडर हैं, सभी कौम के लीडर हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।